मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा। मुझ गरीब की नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। धन होता तो धन लेकर दरबार आपके आता। दरबार आपके आता भोले दरबार आपके आता। धन होता तो धन लेकर दरबार आपके आता। दरबार आपके आता भोले दरबार आपके आता। धन होता तो प्रेम सहित गुणगान आपके गाता। गुणगान आपके गाता भोले गुणगान आपके गाता। सेवा करने में हम हैं लाचार भोले बाबा। सेवा करने में हम हैं लाचार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। नहीं मांगता धन और दौलत ना कोई भी माया। ना कोई भी माया भोले ना कोई भी माया। नहीं मांगता धन और दौलत ना कोई भी माया भोले ना कोई भी माया भोले ना कोई भी माया। रख लो प्रभु मुझको सेवा में इस आशा से आया भोले। इस आशा से आया भोले इस आशा से आया। आकर के दर्शन दे दो एक बार भोले बाबा। आकर के दर्शन दे दो एक बार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो 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 भोले भोले। मैं कुछ भी ना जानूं आ जाओ प्रभु मन मंदिर में मैं तुमको ही मानूं भोले। मैं तुमको ही मानूं भोले मैं तुमको ही मानूं। तुम बिन जय श्री राम जय श्री राम। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सकुशल होंगे परिवार सहित। मैं भगवान श्री राम से यह प्रार्थना करता हूँ कि आप परिवार सहित सभी लोग सकुशल होंगे और भगवान राम जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे। इसी कामना के साथ मैं कुछ जो है तो मतलब जो मेरे मन में जो चौपायाँ आ रही है तो वो ज़रूर आप लोगों को सुनाऊंगा। तो यहाँ पर जो है भगवान श्री राम से संबंधित कुछ लाइनें मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। जय श्री राम जय श्री राम। जब भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था, जैसे कल सुबह राज्याभिषेक होना है, तो माता केके के जब मंथरा के द्वारा पता लगा कि भगवान राम जी को जो है अयोध्या का राजा बनाया जा रहा है, तो मंथरा ने माता केके की बुद्धि ऐसी भ्रमित कर दी जिससे जो है माता केके को अपने 2 वचन याद आ गए और उन 2 वचनों के माध्यम से माता केके ने
राजा दशरथ से अपने वो वचन मांगे, और उन वचनों में जो है एक वचन जो है ये था कि भगवान श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिले, और दूसरा जो वचन था वह यह था कि भरत जी को जो है अयोध्या का राजा बनाया जाए। तो इस बात को जब राजा दशरथ जी ने सुना तो वो बहुत घबरा गए कि अब क्या होगा, और उसी कारण से वो धरती पर लेट गए, जिससे वो दोबारा खड़े नहीं उठ पाए। जब इस बात का पता भगवान श्री रामचंद्र जी को लगा कि माता कैकेयी के इन 2 वचनों के कारण अगर जो है ठीक होता है तो मैं उन 2 वचनों को राजा दशरथ से माता कैकेयी के वो पूरे करवाऊंगा। तो यहाँ पे मतलब बहुत ही कथा तो भगवान श्री राम जी की लीला तो अपरंपार है, उनकी लीला तो वही जाने, पर लेकिन जितना जो है तो हमें पता है, और जो है हमने सुना है, सीखा है, तो कुछ रामायण की जो चौपाई है तो मैं वो आप लोगों को सुनाऊंगा। तो यहाँ पे जब भगवान श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी के पास जाते हैं और माता कैकेयी से कहते हैं कि माता आप क्यों कोप भवन में हैं, आप जो कहना है कहो। तो यहाँ पर भगवान श्री राम जी कहते हैं कि उतारूं राज के कपड़े बनाऊं, भेष मुनियों का उतारूं, राज के कपड़े बनाऊं, भेष मुनियों का रमाऊं, भस्म सब तन पे जो है माँ, ता तेरे मन में रमाऊं, भस्म सब तन में जो है माँ, ता तेरे मन में उतारूं, राज के कपड़े बनाऊं, भेष मुनियों का रमाऊं, भस्म सब तन पे जो है माँ, ता तेरे मन में। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो यहाँ पर माता कैकेयी को भगवान श्री राम जी ने कहा कि हे माता आप निश्चित हो जाओ, आप जो भी आपने वचन मांगे हैं उनको राजा दशरथ के माध्यम से मैं ज़रूर पूरा करवाऊंगा। हे माता मैं राजभवन के जो वस्त्र हैं वहाँ उतार रहा हूँ, और जो मुनियों का वेश है उस वेश में माता मैं आपके वचन का पालन करूँगा। 14 वर्ष के लिए जो है वनवास जाऊँगा, और यहाँ पर भरत जी को राजा अभिषेक उनका करना। तो यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने ऐसी लीला की है और स्वयं जो है वन को निकल गई। लेकिन जब इस बात का पता भरत जी को लगा कि मेरी माता के कारण रामचंद्र जी वनवास को गए हैं, और उनके साथ लक्ष्मण सीता जी को भी जो है वो अपने साथ ले गए हैं, तो भरत जी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने माता कैकेयी को जो है कई शब्द वहाँ पे बोले जो हमें रामायण दर्शाती है। तो भगवान श्री राम जी से मिलने के लिए भरत जी अयोध्या से निकल पड़े। पूरी प्रजा उनके साथ चली कि राम जी को जो है हम वापस लाएंगे और भगवान श्री रामचंद्र जी ही अयोध्या के राजा बनेंगे। लेकिन जब जो है अयोध्या से सारी प्रजा निकल पड़ी तो कोई हाथी घोड़े रथ पर चढ़े, लेकिन भरत जी जो है पैदल निकल पड़े। उन्होंने कहा कि जब मेरे भगवान श्री राम पैदल निकले हैं तो मैं कैसे रथ पर चढ़ूं, कैसे जो है तो घोड़े पर चढ़ूं। तो अपने सभी माताओं को रथ पर बिठाकर स्वयं पैदल निकल पड़ी। और जब भगवान श्री राम जी से उनका मिलन हुआ तो बहुत ही करुणा भाव है,
और वहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे भरत, घर में सब कुशल तो हैं, आप सबकी कुशलता बताइए। तो वहाँ पर यहाँ पर राम जी भरत जी से कहते हैं, पूछते हैं वहाँ पर कि सब अयोध्या में सकुशल तो हैं। तो राम जी पूछते हैं, कहते हैं कि पिताजी थे दुखी भाई, कहो क्या उनकी हालत है। पिताजी थे दुखी भाई, कहो क्या उनकी हालत है। तो यहाँ पर भरत जी कहते हैं कि तुम्हारे रंग में स्वामी पितामह राज दशरथ ने, तुम्हारे रंज में स्वामी पितामह राज दशरथ ने, शरीर अपना कयामत है, कयामत है, कयामत है। तो ऐसा सुनते ही भगवान श्री राम जी वहाँ पर बहुत ही क्षुब्ध हो गए कि पिताजी हमारे बीच नहीं रहे। इसी करुणा भाव से वहाँ पर जो है सभी माताएं और अयोध्या की जो प्रजाएं वहाँ पर गए थे, गुरुदेव जो गए थे, उन्होंने राम जी को समझाया, क्योंकि ये तो भगवान की एक लीला थी, भगवान ने लीला करनी थी। तो वहाँ पर गुरुदेवों ने भगवान श्री राम जी को आश्वासन दिया कि आप जो है जब ऐसा आप ही करोगे तो इस राज्य का कार्यभार कैसे संभलेगा। आप जो है दुखित न हुए, जो होनी थी वो हो गया। तो यहाँ पर जो है बहुत लंबा वार्तालाप जब चलता है भरत जी और राम जी का और गुरुजनों का, माताओं का, तो लास्ट में निर्णय ये निकलता है जब जो है भरत जी बार बार कहते हैं कि प्रभु आप ही अयोध्या के राजा हैं, आप ही वहाँ के राजा रहेंगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी कड़ाव जो है भरत जी को देते हैं और भरत जी उन कड़ाहों को बड़े सम्मानित के साथ अपने सर पर रखकर और भगवान श्री राम जी से कहते हैं कि प्रभु 14 वर्ष जैसे ही पूर्ण होंगे, 14 वर्ष पूर्ण होते ही आप अयोध्या आ जाना। अगर आपने 14 मिनट की भी देरी कर दी तो प्रभु आप अपने भरत का मुंह तक नहीं देख पाओगे, आप अपने भरत को जीवित नहीं देख पाओगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी वहाँ पर कहते हैं कि हे भरत, आप ऐसा मत करना, मैं जैसे ही पिताजी का जो दिया हुआ वरदान है उसको संपूर्ण करके 14 वर्ष पूर्ण हो करके मैं तुरंत आपके पास आऊँगा और अपना राज्य ले लूँगा। इसी कर्म के अनुसार वहाँ से भगवान श्री राम जी से विदा लेते हुए भरत जी अयोध्या पहुँचे और उन्होंने राज सिंहासन पर उन दोनों खड़ाओं को रखकर उन खड़ाओं की पूजा करके 14 वर्ष जो है अयोध्या से बाहर रहकर वहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का पूजन किया उन खड़ाओं पर, और भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा अपने मन में लगाकर हर बार उनका ध्यान और प्रजा की वहाँ पर उन्होंने सेवा की। तो इसी कर्म को आगे बढ़ते हुए जब जो है तो मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी आए तो उन्होंने जो अपना राज्यभार संभाला और अपना राज्य ले लिया और भरत जी जो है वहाँ से तब है एकदम निष्कंठ हो गए। उन्होंने उन भगवान श्री रामचंद्र जी को उनका राज्य दे दिया। और इसी कर्म को आगे बढ़ते हुए आगे की जो कथाएं होगी तो ज़रूर जो है तो आप लोगों को अपना YouTube चैनल के माध्यम से ज़रूर सुनाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम।